अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन टिक्का चंक्स के हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि आप इसे चूल्हे के ऊपर किस तरह बना सकते हैं और सेकंड मेथड में आपको बताऊंगी कि आप इसे ओवन में बेक किस तरीके से कर सकते हैं। आप ये रमज़ान में बना कर रख लीजिए और जिन चीज़ों में आपको कुक चिकन चाहिए होता है आप उसमें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट इसका आता है। आप इसे पिज़्ज़े में डाल सकते हैं, आप इसे सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम चिकन का कीमा है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर सोया सॉस। एक अंडा लिया था उसे मैंने बीट किया और उसमें से हमने हाफ एग यूज करना है। इसके अलावा हमें कुछ स्पाइसेस इसके अंदर डालने हैं। स्पाइसेस बहुत ही सिंपल हैं। 1/4 टीस्पून सूरज मिर्चों का पाउडर है, 1/4 टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, नमक टू टेस्ट। लेकिन यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून लिया है क्योंकि इसके अंदर हमने चेडर चीज डालनी है तो इसके अंदर भी नमक होता है। 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैंने सफेद मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। ये तमाम स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने एक छोटी प्याज ली है, इसे रफली चॉप किया है, 2 अदद हरी मिर्चें हैं और 1/4 कप चेडर चीज है। ये तमाम चीजें मैं साबुत इस वजह से डाल रही हूँ कि मैं इसे दोबारा चॉपर में डालकर चॉपराइज करूंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा दूध के अंदर सोक करना है। 1 से 2 टेबल स्पून, ज्यादा दूध हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। सिर्फ इतना डालेंगे कि डबल रोटी हमारी सॉफ्ट हो जाए। जी, डबल रोटी सॉफ्ट हो चुकी है। इसको क्रश करके हम चिकन के मिक्सचर में डाल देंगे। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे मैं चॉपर में अच्छे तरीके से चॉपराइज कर लूंगी कि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए। चॉपर मेरा छोटा है तो मैं इसे 2 पोर्शंस में चॉपराइज करूंगी। जी, ये मिक्सचर अच्छे तरीके से चॉपराइज हो चुका है, तमाम चीज़ें कंबाइन हो चुकी हैं। इसको हम बॉल में निकाल लेंगे। कोयले का स्मोक देना है तो यहाँ पर मैं बॉल रखूंगी छोटा सा, उसके ऊपर मैंने कोयला पहले से जलाने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर रखेंगे हम एक अदद कोयला, चंद कतरे हम ऑयल के ड्रॉप करेंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर इस मिक्सचर के अंदर कोयले का आ जाए। ये बहुत अच्छा सा स्मोक इसके अंदर कोयले का आ चुका है और इसको मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दूंगी क्योंकि मैंने आपको 2 तरीके बताने हैं। एक पोर्शन लेंगे, दूसरे पोर्शन को हम एक साइड पे कर देंगे। यहाँ फ्राई पैन के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और आप ये देख सकते हैं बहुत मामूली सा मैंने ऑयल लगाया है और ये जो मिक्सचर हमने लिया था इसको हम इसके ऊपर फैला देंगे। बहुत ज़्यादा हम मोटा इसे नहीं रखेंगे क्योंकि उतना ही टाइम इसे कुक होने में लगेगा। और इसको अब हम चूल्हे पे रखेंगे और बहुत हल्की हीट पर हमने इसे कुक करना है। मैं आपको हीट दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कितनी हीट में इसे कुक कर रहे हैं। बहुत हल्की हीट पे हमने इसे पका। एक तरफ से ये कुक हो चुका है, इसको हम टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह कवर करके पकाएंगे। सेकंड मेथड जो है वो है बेकिंग का। यहाँ पर मैंने लोफ पैन ले लिया है, आपके ऊपर है, आपके पास अगर स्क्वायर पैन है, आपके पास अगर राउंड वाला पैन है आप वो भी ले सकते हैं। इसको हम पहले ग्रीस करेंगे और जो सेकंड पोर्शन हमने रखा था वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ मैं स्पून से ही कर लूँगी। स्पून की बैक साइड पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया था ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और स्पून के साथ चिपके ना। और इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए। ये चूल्हे पे जो हमने मिक्सचर रखा था वो दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेंगे। जी, ये मैंने निकाल लिया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट है, कितना जूसी है। इसी तरह काटेंगे छोटे क्यूब्स में, जिस तरह बाजार से हम चंक्स लेकर आते हैं वो भी इसी तरह छोटे क्यूब्स में कटे हुए होते हैं।
जो ओवन में रखा था वो भी बेक हो चुका है। 15 मिनट लगे थे इसे बेक होने में भी। तो ये भी थोड़ा सा गर्म है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसको भी हम कटिंग करेंगे और आप इसको जब मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाए आप इसे जिप लॉक बैग में डालकर इसे फ्रीज कर दीजिए, और जब चाहे आप किसी चीज़ में कुक चिकन चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी नाज़रीन, बेहतरीन से चिकन टिक्का चंक्स तैयार हो चुके हैं। इसको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। फ्रीज़ कर सकते हैं अप टू 1 मंथ्स के लिए, और जब चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा, सैंडविचेज़ या बर्गर्स वगैरह में। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल समीरा रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। Thank you for watching. Khuda Hafiz.